दोस्तों वेलकम टू ओम सर्थ फाउंडेशन। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया में टोटल 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों 31 लाख एनजीओ अगर रजिस्टर्ड है तो इसको फंड कहां से मिलता होगा, कैसे रेज करता होगा। और दोस्तों एनजीओ को चलाने के लिए फंड की नीड तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर फंड ना हो तो एनजीओ रनिंग पे आ ही नहीं सकता है, एनजीओ रन कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकता है और उस चीज का फिर आप लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है। अब 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं तो इनको फंड कहां से रेज होगा, फंड कहां से मिलेगा। अगर 31 लाख एनजीओ है, इनको टोटल को अगर फंड थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट दे या कहीं से भी आए तो बहुत बड़ा फंड होता है। तो दोस्तों इतने सारे एनजीओ को फंड कहां से मिलता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों एनजीओ बनाने के लिए बहुत सारे लोग एनजीओ बना चल रहे हैं और साथ ही साथ और बनाना चाहते हैं। दोस्तों बनाना बड़ी बात नहीं है परंतु फंड रेज करना सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों जो एनजीओ बना लिए हैं उनके लिए अब ये जानना जरूरी होता है या वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमने तो बना लिया एनजीओ, अब फंड कहां से लाएं, फंड कैसे रेज करें। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग इस चीज पे मतलब सर्च करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो एनजीओ रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनका सब सर्टिफिकेशन, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस सब कुछ हो चुके हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनजीओ को फंड लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर आपने एनजीओ बना लिया है तो वर्क करने के लिए फंड की सबसे बड़ी मतलब नीड होती है और सबसे बड़ी जरूरत होती है कि अगर फंड होगा तभी आप वर्क कर सकते हो, उस पे आप आउटपुट दे सकते हो या रेगुलर कंटिन्यू वर्क कर सकते हो। अगर फंड ही ना हो तो आप कहीं काम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको फंड चाहिए तो आप कहां से रेज कर सकते हो उस चीज को मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो फंडिंग होती है दो तरह से हमने डिवाइड किया है, एक इंडियन फंडिंग और दूसरा इंटरनेशनल फंडिंग। तो दोस्तों इंडियन फंडिंग के बारे में आज शेयर कर देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इंडियन फंडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को हम बारी बारी से आप लोग को शेयर कर देता हूं। दोस्तों जो इंडिया में फंडिंग होती है लगभग 4 तरह के जो फंडिंग है वो आपको शेयर कर देता हूं। ऐसे और भी तरीके हैं जो फंड कर सकते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं, उस चीज को भी मैं शेयर कर दूंगा। 4 फंडिंग के तरीके में से पहला तरीके को बताता हूं। दोस्तों इंडियन फंडिंग में पहला तरीका है मेंबर फंडिंग। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उस एनजीओ में जो मेंबर हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक फंड रेज करते हैं और उस फंड के माध्यम से सोशल वर्क करते हैं। सामाजिक कल्याण में जो योगदान हो सकता है वो करने का जो उनका संकल्प है वो कर सकते हैं। दोस्तों जितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके अपने फंड को रेज करते हैं। दोस्तों ये जितना भी फंडिंग होता है एक लिमिट होता है, इसका इतना बड़ा फंडिंग नहीं होता है कि इस पे बहुत बड़ा काम कर सकें या इस पे बहुत बड़ा हम योगदान कर सकते हैं समाज कल्याण को लेकर। दोस्तों ये छोटा सा फंडिंग होता है परंतु हाँ ये तरीके हैं कि मतलब एनजीओ बना लिए हो तो उस पे वर्क कर सकते हो इस माध्यम से। तो दोस्तों ये था मेंबर फंडिंग। तो दोस्तों इंडियन फंडिंग में से दूसरे तरीके की बात करेंगे। तो दोस्तों दूसरी तरह की जो फंडिंग है वो है पब्लिक फंडिंग या इसको बोल सकते हैं क्राउड फंडिंग। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पब्लिक फंडिंग और ये क्राउड फंडिंग क्या होता है। दोस्तों ये पब्लिक फंडिंग जो है जो समाज में रहते हैं या जैसे इंडिविजुअल मैं हूं या कोई है, कोई भी पर्सन है वो समाज सेवा में कुछ अपना योगदान करना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मतलब सामाजिक जो वर्क है, सामाजिक वर्क में चाहे वो किसी भी तरह से कर सकता है परंतु वो चाहता है कि किसी रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड हो वर्क करें या इसको कंट्रीब्यूट करें गवर्नमेंट के नजरों में, मतलब तो उसका फायदा मिलता है या बहुत सारे तरीके हैं मतलब उसको फायदा मिलेगा। मतलब एक सेवा करने का जो जरिया है वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है परंतु अगर फॉर्म के माध्यम से करता है दोस्तों तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या समाज सेवा में जो कोऑर्डिनेट करता है उसको लेकर गवर्नमेंट भी उसको अप्रिसिएशन देती है। दोस्तों इसीलिए कोई चाहता है कि किसी एनजीओ के माध्यम से या खुद का एनजीओ फॉर्म करके बना करके उसको फंड कर सकता है
लोग को सेवा कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या करता है कि अगर उसके पास अगर रजिस्टर्ड एनजीओ है तो उसके माध्यम से कर देता है कोई सेवा, या फिर कोई अगर नहीं बना पाता है, इजी वे में वर्क करना चाहता है, तो जो रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं उनको डोनेट करते हैं, उनको फंड मतलब दे देते हैं। और साथ ही साथ अगर दोस्तों ये तो हो गया कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई देना चाहता है फंड, वो दे सकता है। परंतु दोस्तों इसी चीज में एक और मतलब एडिशनल जो फंडिंग होती है, क्राउड फंडिंग जो है वो मतलब एक इवेंट करें या किसी भी तरह के इवेंट करें, इवेंट के माध्यम से लोग को जागरूक करें, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज सेवा है वो सेवा लेने के बदले देना चाहते हैं, मतलब सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि उस क्राउड फंडिंग के माध्यम से उस एनजीओ को डोनेट कर देते हैं जो उस मतलब सेक्टर में वर्क कर रहा है। दोस्तों ये होता है पब्लिक फंडिंग या क्राउड फंडिंग। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे तरह की जो फंडिंग है उस फंडिंग के बारे में। तीसरे तरह की जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट फंडिंग कहलाती है। दोस्तों सामाजिक सेवा में जो योगदान होता है उस मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनी ही होती है समाज की सेवा करने के लिए। दोस्तों गवर्नमेंट जो होती है वो समाज के हर उन्नति के लिए जो कार्य होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट करती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट फंडिंग में भी दो तरह के फंडिंग है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, दूसरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है। जो सेंट्रल लेवल से जो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, या जो रजिस्टर्ड हो सेंट्रल से परंतु स्टेट में काम कर रही हैं, जो उस स्टेट के लिए काम कर रही हैं, तो स्टेट भी उसको फंड कर सकता है। परंतु दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एनजीओ होती हैं केवल स्टेट के लिए काम करती हैं, तो वो केवल स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड देती हैं। तो दोस्तों ये जो फंडिंग है गवर्नमेंट फंडिंग कहलाती है। जो गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन होते हैं इसी को गवर्नमेंट फंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे तरह की जो फंडिंग है उस फंडिंग के बारे में। दोस्तों चौथी जो तरह की जो फंडिंग है ये CSR फंडिंग कहलाता है। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइवेट कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी है उस कंपनी के माध्यम से जो फंड आते हैं उसको क्या बोलते हैं, CSR फंडिंग। दोस्तों याद रखिएगा CSR फंडिंग का क्या कहलाता है। CSR फंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनी है, वो क्या करती हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो सामाजिक कल्याण में योगदान हो उसको करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, फंड देता है, इसको क्या बोलते हैं, CSR फंडिंग। दोस्तों ये CSR फंडिंग देता क्यों है कंपनीज, ये रूल्स क्यों है कि कंपनी को मतलब फंड देना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। दोस्तों ये जो फंडिंग है इस फंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन चलता है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं या किसी भी तरह के लिमिटेड कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, जो भी कंपनी हो, वो क्या करती है कि फायदे के लिए अपना काम करती है। अगर फायदे के लिए काम करेगी तो सीधी सी बात है उसको एक मतलब कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क के लिए देना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल्स है। दोस्तों इसमें क्या करती है कि जो अपना प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है कंपनी, प्रॉफिट तो अपने पास ले जाती है, परंतु जो वो अपने प्रोडक्ट बनाने में क्लाइमेट पर असर पड़ता है या इस पृथ्वी के मतलब जो भी वातावरण में नुकसान आता है, इस नुकसान का भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट का रूल्स है कि इस नुकसान का भरपाई करने के लिए आप ही इसको कुछ कंट्रीब्यूट करो, आप उसमें योगदान करो, कि तो आप डायरेक्टली कर दो या किसी एनजीओ के माध्यम से जो सोशल वर्क कर रही है, या गवर्नमेंट को आप डोनेट करो, मतलब गवर्नमेंट को देना रूल्स है। मतलब कैसे करती है कंपनी वो भी शेयर कर देता हूं कि दोस्तों अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, या प्रॉफिट 5 लाख करोड़ है, 5 करोड़ पे भी मतलब जो अपनी CSR फंडिंग है उसको देना पड़ेगा, कि जो गवर्नमेंट को दे या अपने तरफ से करे या किसी भी माध्यम से करे, उसको करना तो पड़ेगा 2%। मतलब जो भी प्रॉफिट मार्जिन है या टर्नओवर है उस टर्नओवर के मतलब रूल्स है, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग वो आता है उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको 2% शेयर करना ही पड़ेगा, कि तो प्रॉफिट पे शेयर करना पड़ता है या टर्नओवर पे शेयर करना पड़ता है। कंपनी का रूल्स रेगुलेशन में एक्ट में मतलब रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड के माध्यम से उस मतलब रूल्स के माध्यम से उसको फंड देना ही पड़ता है। ये दोस्तों बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है CSR फंडिंग। जो CSR फंडिंग होती है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो सोशल वर्क करने के लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है समाज को चलाने के लिए, इस इन्वायरमेंट को चलाने के लिए, पृथ्वी के उत्थान में जो अपना कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये छोटा मोटा फंडिंग नहीं होता है, बहुत बड़ा फंडिंग होता है। मतलब
आप कितना भी काम करो 2% उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, या आप खुद से कर दो। उसका जो लेखा जोखा है, जो उसका रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स रेगुलेशन को शो अप कर दो। तो दोस्तों ये 4 तरह की जो फंडिंग है, ये नेसेसरी जो एनजीओ जो वर्क करती है, इसमें मतलब एक तरीके से फंडिंग करके अपना वर्क कर सकती है। दोस्तों ये 4 तरह की जो फंडिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो फंड करके आप सोशल वर्क में कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे सकते हो। तो दोस्तों इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर कर देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। बताने का जो तरीका है मैं ग्राउंड लेवल पे बताता हूं, जो एक्सपीरियंस लेके बताता हूं दोस्तों। इस चीज को मैं खुद से गेन किया हूं या एक्सपीरियंस करता हूं दोस्तों। मैं एनजीओ खुद एक रन करता हूं, जो हमारी एक्सपीरियंस होती है उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर देता हूं दोस्तों। इसमें मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं मतलब करके बताता हूं, लीगल इंफॉर्मेशन होती है वही शेयर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इंटरनेशनल जो फंडिंग है वो उसके बारे में आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके अपना योगदान कर दीजिए दोस्तों। ये आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान निभाता है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।